हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा ये एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम है 2025 में जो हुआ था, कक्षा 5वीं का पर्यावरण का सॉल्व पेपर। ठीक है, मतलब इसी प्रकार का आपका पेपर 2026 में भी आएगा, जो आपका वार्षिक का पेपर होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें समझाऊंगी पेपर किस तरीके का आता है, आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको किस प्रकार से प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसमें चलते हैं। आपका ये पेपर है पर्यावरण का ईवीएस। समय आपका 2.5 घंटे रहता है। कक्षा 5 का पेपर है ये, और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। ठीक है, आपका पूरा पेपर कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का। तो बेटा सबसे पहले आते हैं इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेके 5 तक, जो आपके एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो आपके जो सारे विकल्प हैं वो एक एक नंबर के होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज मसाले के रूप में उपयोग होता है? तुअर तो बेटा एक दाल है। धनिया को हम पीस के उपयोग करते हैं। सौंफ मसाला नहीं है। जीरे को हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। जीरा एक बीज भी है और मसाले के रूप में हम उसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। किले के चारों ओर बनी गोलाकार संरचना जो सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? बुर्ज। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग या पैदल का उपयोग करना। ठीक है भाई, ये बात तो पेट्रोल और डीजल को कम करना है तो ज़्यादातर हमें पैदल चलना चाहिए। कहीं पास में जा रहे हैं तो पैदल चले जाओ। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन के इंजन को बंद कर देना चाहिए, ये भी सही है। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, मतलब जिसमें ज़्यादा लोग बैठ सकें। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इसमें पूछा है सही नहीं है, तो वाहनों का उपयोग बढ़ाना, ये गलत है इसमें। ठीक है, कम से कम वाहनों का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न 4। गांव की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो बेटा गांव हमारा साफ रहे, शहर गांव, तो वो जिम्मेदारी हम सबकी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गन्ने से चीनी बनाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं? गन्ने की कटाई करते हैं, उसके बाद उनका बंडल बनाते हैं, फिर रस निकलता है, उसके बाद चीनी बनती है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला सही है। तो ये हो गए आपके 5 विकल्प। समझ में आया आपको? 5 विकल्प थे एक एक नंबर के, मतलब 5 नंबर आपके पक्के। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान। प्रश्न 6 से 10 तक खाली स्थान आते हैं, जो आपके एक एक नंबर के होते हैं, जैसे कि ये रहे 6 से 10 तक। ठीक है, देखिए प्रश्न 6। हरा धनिया सड़ने से बचाने के लिए उसे लपेटा जाता है। हरे धनिये को सड़ने से बचाने के लिए बेटा हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ठीक है, दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सांस लेना कठिन होता है, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे देखिए, जो भाप होती है पानी की, वो ठंडी होकर किस में बदल जाती है? जल में, मतलब पानी की बूंदों में बदल जाती है। प्रश्न 9 देखिए। लड़कियों और लड़कों को खेलों के लिए दिए जाने चाहिए बेटा, समान अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मेंडल ने अपने मठ के बगीचे में किसके पौधों पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर। तो ये हो गए आपके 5 खाली स्थान। ठीक है, देखो 5 विकल्प हो गए, 5 खाली स्थान हो गए। ठीक है, सब एक एक नंबर के थे, तो 5 नंबर विकल्प और 5 नंबर के खाली स्थान, मतलब हो गए आपके 10 नंबर।
अब आएंगे हमारे अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जो आपके अति लघु प्रश्न है ना बेटा, 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, मतलब 12 नंबर के अति लघु के प्रश्न हो गए। और अति लघु तो हमारे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, सबको याद हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11, जब हम सांप देखते हैं तो बेटा हमें किसे बुलाना चाहिए? हमें किसी सपेरे को बुलाना चाहिए। यह आपका पाठ है ना, कालबेलिया नामक, उसमें सपेरा होता है, वो वाला पाठ है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो पाठ है। अगला देखिए, हम भीगे हुए चने को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में बेटा क्यों रखते हैं? क्योंकि चने को अंकुरित होने के लिए पानी मतलब थोड़ी थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम चनों को भिगो के गीले कपड़े में रख देते हैं जिससे वो अंकुरित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पक्की सीमेंट वाली सड़कों से बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है बेटा? तो सड़कें, जो चिकनी सड़कें होती हैं उनसे पानी क्या होता है बेटा, बारिश का जैसे पानी गिरता है तो वो वहाँ भरता नहीं है सड़कों पर। क्यों? क्योंकि वो चिकनी होती हैं, तो वो बह के जो साइड में नाली बनी होती है ना, उनमें चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14, पर्वतारोही को दी जाने वाली विभिन्न दवाइयां क्या हैं? तो बेटा पर्वतारोहियों मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं लोग, जो पर्वतों की यात्रा करते हैं, उन्हें ग्लूकोज, विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और क्यों दी जाती हैं? क्योंकि यह गोलियां ठंड से बचाव करती हैं और शरीर को ज्यादा शक्ति देती हैं। ठीक है, प्रश्न 15 देखिए, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आपको किस प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब आवाज वाला प्रदूषण। जब जाम लग जाता है सब हॉर्न बजाते हैं, है ना, गाड़ी वाला अलग बजा रहा है, बस वाला अलग बजा रहा है, स्कूटी, मोटरसाइकिल सब अपना अलग अलग हॉर्न बजा रहे हैं, तो वहां हमको ध्वनि प्रदूषण ज्यादा मिलता है ट्रैफिक जाम में। प्रश्न 16, जात्या के गांव के लोग अपनी जमीन छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे बेटे? क्योंकि वह जमीन उनका घर, उनकी आजीविका और उनके पुरखों की निशानी थी। ठीक है, इस प्रकार के आपके 6 प्रश्न आएंगे अति लघु के। ठीक है, जो 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 12 नंबर के आपके अति लघु के प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके लघु प्रश्न आएंगे 17 से 22 तक, मतलब 17 से 22 तक मतलब 6 प्रश्न। 6 प्रश्न आपके लघु में आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे भाई, मतलब 18 नंबर के लघु के प्रश्न हो गए। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं हम। लघु उत्तरीय प्रश्न में बेटा आपको क्या है, 2, 3, 4 ऐसे प्रश्न लिखना है, इतनी लाइन का, या तो 2 से 3 लाइन का हो या 3 से 4 लाइन का हो। ठीक है, इतना लंबा तो प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में कम पूछा है तो उसकी बात अलग है। जैसे देखिए, प्रश्न 17, एक बंदर जंगल में अन्य जानवरों की मदद कैसे करता है? तो बेटा बंदर अपनी हरकतों से अन्य जानवरों को खतरे का संकेत देता है और फलों के बीज फैलाकर नए पौधे उगाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो बंदर अन्य जानवरों की काफी तरीके से मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18, एक गीले रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा अगर धूप निकल रही है तो उसको धूप में फैलाकर रखना चाहिए या उसे हवा में डाल देना चाहिए। जैसे धूप नहीं निकल रही तो उसे पंखा चला के हवा में रख दो तो वो सूख जाएगा। ठीक है, तो गीले रुमाल को धूप में फैलाकर रखना चाहिए या हवा के संपर्क में लाना चाहिए, इससे वो जल्दी सूख जाएगा। प्रश्न 19, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। प्राकृतिक मतलब नेचुरली, आपदा मतलब परेशानी। तो पहली भूकंप, दूसरी बाढ़ आ जाती है, तीसरा सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 20 पर। ये सभी प्रश्न आपके लघु वाले 3-3 नंबर के हैं। ठीक है,
महू ने अपनी उंगली से एक गरम और फूली हुई पूड़ी को फोड़ा और उसकी उंगली जल गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक पूड़ी है, जैसे ये पूड़ी है, ठीक है, आपने उसमें उंगली दे के फोड़ दी तो आपकी उंगली जल गई। क्यों? क्योंकि बेटा पूड़ी के अंदर गर्म हवा भरी होती है, हवा या भाप भरी हुई थी, जो बाहर निकलते ही महू की उंगली से टकराई और उसे जला दिया। ठीक है, जैसे आपको मम्मी गरम गरम पूड़ी देती है, आपने उसमें उंगली दी, फोड़ दी तो आपकी उंगली जल जाती है। तो वो उसके अंदर ना हवा भरी हुई होती है, गरम गरम या भाप, जिससे हमारी उंगली जल जाती है। प्रश्न 21, वन क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं के कारण जंगलों पर निर्भर रहने वाले लोगों को किन विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो बेटा जो लोग जंगलों पर निर्भर होते हैं उन लोगों को अपनी आजीविका की हानि, मतलब आजीविका जैसे जंगलों से वो जड़ी बूटी ले रहे हैं, अपने खाने के लिए फल सब्जी ले रहे हैं, तो उसमें उन्हें परेशानी पड़ती है। अपनी सांस्कृतिक पहचान, जहाँ वो इतने सालों से रह रहे हैं वहाँ से उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, उनकी पहचान खोने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 22 पर। निम्नलिखित फसलों को खाद्यान्न फसलों और व्यावसायिक फसलों के रूप में वर्गीकृत करें। हमारी खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं और व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलें मतलब जैसे जो हम खुद के लिए उगाते हैं खाने के लिए, जैसे गेहूँ, मक्का, चना, चावल, ज्वार। गेहूँ, मक्का, चना, चावल, ज्वार। ठीक है, आगे व्यावसायिक मतलब जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, व्यवसाय करने के लिए, जैसे कपास, सोयाबीन, गन्ना, अलसी और तिल। ठीक है, समझे? खाद्यान्न मतलब जो हम खुद के लिए उगाते हैं खाने के लिए, और व्यवसाय मतलब व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है बेटा, अब देखो 5 विकल्प आए थे आपके, 5 नंबर के, 5 खाली स्थान आए थे 5 नंबर के, 6 अति लघु आए थे 12 नंबर के, और 6 लघु आए हैं 18 नंबर के। अब हमारे बचे 4 प्रश्न बचे, जो हमारे 5-5 नंबर के होंगे, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, मतलब ये होंगे हमारे 20 नंबर के। ठीक है, और ये हो गए हमारे 8 और 2 10 और 20, ये हो गए 40 नंबर के। 40 और 20 60 नंबर। ठीक है, पूरे बता दिए मैंने आपको 60 नंबर कैसे होंगे। तो बेटा ये आपके दीर्घ प्रश्न आएंगे 4, जो आपको 5-5 नंबर की मिलेंगे। जैसे प्रश्न 23, नीतू के पिता ने, और बेटा इसे कम से कम आप 4 से 5 लाइन का करें, कम से कम 5 लाइन का। ठीक है, नीतू के पिता ने उसे नमक और चीनी का घोल तब दिया तब वह दस्त से पीड़ित थी, डायरिया। आपके विचार से इसके पीछे बेटा क्या कारण हो सकता है? तो जब भी किसी को दस्त हो जाते हैं या उल्टी हो जाती है तो उसके शरीर में बेटा खाने की और पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो नमक क्या करता है और चीनी क्या करती है? नमक पानी की कमी को पूरी करता है और चीनी खाने की कमी को पूरी करती है, इसलिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं ना ORS ले लो, ORS में भी बेटा नमक और चीनी का घोल ही होता है। ठीक है, तो देखिए दस्त के दौरान शरीर से पानी और आवश्यक लवण, लवण मतलब नमक, निकल जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण और कमजोरी होती है। नमक और चीनी का घोल शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है, बस इसी को 5-6 लाइन का बना के कर दो, सो ये आपको 5 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न 24, घरेलू मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो बेटा घरेलू मक्खियों से हैजा, पेचिश, टाइफाइड बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां कैसे फैलती हैं? तो बेटा मक्खियां गंदगी, कचरे, सड़े गले पदार्थों पर बैठती हैं, फिर बिना ढके भोजन या पानी पर बैठती हैं और उसे दूषित कर देती हैं, जिसे हम खा लेते हैं। हमें ऐसी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा बीमारियों से बचने के लिए भोजन और पानी को हमेशा ढककर रखें, घर और आसपास सफाई बनाए रखें। इसमें 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों बता दिए मैंने। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न 25 पर। जो लोग पृथ्वी के निचले अक्षांशों में रह रहे हैं, क्या वे उल्टे खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे गिरते क्यों नहीं है? तो बेटा जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी गोल है, तब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मानो हम तो यहाँ रह रहे हैं तो हम तो नहीं गिर रहे, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं वो गिर नहीं रहे, या जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो गिर नहीं रहे। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास ऐसी ताकत है, पृथ्वी के पास एक बल है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, जिससे वो इंसानों को, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही वापस क्यों आती है? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी में इतनी ताकत है कि वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचे रखती है। तो इसलिए पृथ्वी भले ही गोल है, हम लोग गिरते नहीं है। ठीक है, तो देखिए, क्या वे उल्टे खड़े हैं? नहीं, वे उल्टे नहीं खड़े हैं, सीधे ही हैं। ठीक है, तो निचले अक्षांशों में या किसी अन्य स्थान पर रहने वाले लोग अंतरिक्ष में उल्टे होकर नहीं गिरते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। यह बल ही हमें जमीन पर टिकाए रखता है, चाहे हम पृथ्वी पर कहीं भी हों। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को अच्छे से, प्रश्न अच्छा है। अब हम चलते हैं प्रश्न 26 पर, जो आपका लास्ट प्रश्न है। खेती से जुड़े विभिन्न त्योहार कौन कौन से हैं? उनमें से किसी एक के बारे में लिखिए। तो पहले तो बेटा खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? तो खेती से जुड़े विभिन्न त्योहार हैं, जैसे बैसाखी, मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, लोहड़ी। फिर इसने बोला है कि इन सब में से किसी एक के बारे में ये जानकारी दीजिए। पहला, त्योहार का नाम, त्योहार किस कारण से मनाया जाता है, और इस दिन बनाया जाने वाला विशेष भोजन, और यह कौन से राज्य में मनाया जाता है। 4 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला हम मान लेते हैं, हम बैसाखी के बारे में लिखते हैं। एक त्योहार है बैसाखी, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। तो यह त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल पकने और कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन क्या बनता है? सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो पंजाब में फेमस है। और यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। इससे 4 प्रश्न पूछे, चारों के हमने आंसर दे दिए। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया 5 विकल्प, 5 खाली स्थान, ठीक है, और 6 लघु, 6 अति लघु और 4 दीर्घ। अब 5 खाली स्थान 5 नंबर के, 5 विकल्प 5 नंबर के, 6 अति लघु 12 नंबर के, 6 लघु 18 नंबर के और 4 दीर्घ 20 नंबर के। सबको जोड़ो, 60 नंबर का आपका पेपर पूरा कंप्लीट। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बेटा इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, जिससे कि वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनके पास ये नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो हाइप करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस जहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइप का। तो बस आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे एक ऐसे ही पेपर के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।